गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको रा के रूप पाठ 14 पढ़ाएंगे हिंदी का। रा के रूप है ना। इससे पहले हमने कौन सा पाठ पढ़ाया था? अंग, अहा और है ये पढ़ाए थे। अब हम रा के रूप पढ़ाएंगे, ठीक है। रा के कितने रूपों में प्रयोग होता है ये पढ़ के देखेंगे, भी बताएंगे हम। देखो पहले लिखा है रथ, रबड़, रोटी, रात, है ना। ये रा है, साधारण रा है। अब दूसरा होता है जो ऊपर उड़ाया जाता है, वर्ण के ऊपर उड़ाया जाता है, उसको रेफ बोलते हैं, रेफ। तो रेफ में कैसे देखो, पार्क, देखो ये का के ऊपर उड़ा हुआ है ना, लेकिन इसको जिसके ऊपर उड़ाया जाता है उससे पहले पढ़ा जाता है। पार्क, पार्क, पर्वत, नर्तक, सूर्य, ठीक है। अब है तीसरा ये, हाँ, तो इसके अब कौन कौन से शब्द हुए अब इसको पढ़ेंगे। ये रेफ जो है, इसको रेफ बोलते हैं। रेफ के कौन कौन से नए शब्द हैं? कर्म, गर्व, सर्प, पर्व, पर्यटक। उसके बाद दर्प, कार्य, मार्ग, आशीर्वाद, ठीक है। अब होता है ये पदेन, इनको पदेन कहते हैं। इनको वर्ण के नीचे लिखा जाता है ना। जैसे ये पदेन, पदेन लिखा है तो पा के नीचे लगाया जाता है, इसको बोलते हैं पदेन। और दो, एक तो एक तरफ लगता है और एक में डबल लगता है, इस तरह से ये पदेन कहलाते हैं, ठीक है। पढ़ के दिखाते हैं, देखो इसके शब्द दिखाते हैं। पहले एक तरफ वाला बताते हैं। ब्रश, बा में लगा ना, ये रा है, इसको पदेन बोलते हैं। ग्रह, ट्रक, अब ये दो तरह से लगा, दोनों तरफ से लगा ना, ऐसे और ऐसे। वर्ण के नीचे लगता है, ये वर्ण में केवल एक तरफ लगता है और इसमें वर्ण में दोनों तरफ लगता है। ये ट्रक पढ़ा जाता है, इसको ग्रह पढ़ेंगे, इसको ट्रक पढ़ेंगे। और ड्रम, ठीक है। अब इसके शब्द पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। क्रम, व्रत, प्रतीक, प्रकाश, ठीक। और डबल वाले ट्रेन, ट्राम, ड्रेस, राष्ट्र। हाँ, ये पदेन के हैं, ये वर्ण पदेन के, इसको पदेन बोलते हैं, इसको रेफ बोलते हैं, और ये रा है। हाँ, अब इसका हम वाक्य पढ़ेंगे। मैं रोज मेट्रो में जाती हूँ। सेंटेंस पढ़ेंगे। मैं रोज मेट्रो में जाती हूँ, यहाँ वहाँ क्रम से चढ़ना पड़ता है। मेट्रो के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती। मेट्रो राष्ट्र की प्रगति की सूचक है। मेट्रो में हम धर्म तथा जाति का फर्क नहीं करते। मेट्रो में कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, कभी ऊंची मूर्ति के सामने से, तो कभी सड़क के नीचे से। इसमें धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। मेट्रो ट्रेन जो होती हैं उसके बारे में बताया गया है ना। और सब रेफ का भी उपयोग किया गया है इसमें, पदेन का भी उपयोग किया गया है, और रा का भी किया गया है। तो रा के तीनों रूपों का उपयोग किया गया है इसमें, ठीक है। अब हम इसके अभ्यास माला में आएंगे। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। ये जो बने हुए, ये चित्र बने हुए हैं, इनके नाम नीचे लिखे, लेकिन आगे पीछे लिखे हैं। तो हमको क्या करना है? जोड़ी बनाना है। तो पहला ये क्या है? क्रिसमस। क्रिसमस मतलब एक क्या है? क्रिसमस एक पर्व है। पर्व मतलब त्योहार। तो इसको मिलाएंगे हम पर्व से, ठीक है। ये क्रिसमस पर्व होता है, त्योहार होता है, तो इसको पर्व से मिलाएंगे। दूसरा क्या है? ग्रह। ग्रह कहाँ है? ये लास्ट में, इसको मिलाएंगे ग्रह। ये ग्रह जो होते हैं ना, नवग्रह होते हैं, उनमें से एक ग्रह है ये क्या है? सर्प। सर्प को, ये रहा सर्प, सर्प, सांप को सर्प से मिलाएंगे। चौथा है ट्रक, इसको ट्रक से मिलाएंगे, यहाँ से लेकर के ये ट्रक। और अंत में ड्रेस है ना, ये ड्रेस देखो,
सुंदर सी ड्रेस बनी हुई है, फ्रॉक बनी हुई है, तो इसको ड्रेस से मिलाएंगे। ठीक है, तो पहला मिला पर्व से, दूसरा मिला ग्रह से, तीसरा मिला सर्प से, चौथा मिला ट्रक से और अंतिम मिला ड्रेस से। है? अब हम पढ़ेंगे चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। से पानी निकालो, क्या बना हुआ ये? ड्रम। ये बना है, देखो ये ड्रम, जैसे ये ड्रम है, तो ड्रम से पानी निकालो, ड्रम से। प्रतीक से उतरा, किससे उतरा? ये क्या है? ट्रक। प्रतीक ट्रक से उतरा। जो चित्र दे रखे हैं इनको लिखना है। यहाँ ड्रम लिखना है, ड्रम की पिक्चर दे रखी है, ड्रम लिखना है। यहाँ ये ट्रक की पिक्चर दे रखी है तो ट्रक लिखना पड़ेगा, है ना। अब है नृत्य करता है। नृत्य करता है, कौन नृत्य करता है? नर्तक। देखो ये देखो, नर्तक। नर्तक मतलब नाचने वाला, है ना। तो नर्तक ये लिखेंगे, नर्तक नृत्य करता है। नर्तक नृत्य करता, नृत्य पढ़ते हैं इसको, नृत्य। ठीक है। अब गर्वित से चित्र बनाता है, किससे चित्र बनाता है? क्या है ये? ब्रश। क्या है? ब्रश। ये लिखा है, देखो ये बना हुआ है ब्रश। तो गर्वित ब्रश से चित्र बनाता है। तो पहले में भरा हमने ड्रम, दूसरे में भरा ट्रक, तीसरे में भरा नर्तक और चौथे में भरा ब्रश। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। अब तीसरा क्या है? सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। मेट्रो में कैसे चढ़ना पड़ता है? मेट्रो में, ये मेट्रो ट्रेन बनी हुई है, इसमें कैसे चढ़ना पड़ता है? कर्म से कि क्रम से? कर्म अलग चीज़ है, क्रम से मतलब लाइन से। तो यहाँ लिखेंगे क्रम से, यहाँ पर निशान लगाएंगे क्रम, राइट का यहाँ क्रम पर निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्रम। मेट्रो में क्या नहीं लगती? गर्मी की ग्रमी? गर्मी, यहाँ लिखेंगे गर्मी, गर्मी पर राइट का निशान लगाएंगे और गर्मी लिखेंगे। मेट्रो में हम किसका फर्क नहीं करते? और जाति का, धर्म और धर्म। धर्म, ये धर्म, ये वाला, इस पर राइट का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे धर्म और जाति का फर्क नहीं करते। ठीक है। मेट्रो में हम किससे बचे रहते हैं? धूप और वर्षा। वर्षा किससे बचे रहते हैं? वर्षा, ये वाला वर्षा सही है, इसमें निशान लगाएंगे सही का और यहाँ लिखेंगे वर्षा। ठीक है। तो पहले में भरा हमने क्रम, दूसरे में भरा गर्मी, तीसरे में भरा धर्म, चौथे में भरा वर्षा। ओके। अब जोड़कर शब्द बनाओ। नाम नहीं, प्र से जोड़ के प्रणाम, यहाँ लिखेंगे प्रणाम। प्रणाम, प्रथम, प्रतीक, प्रकाश। ठीक। प्रणाम, प्रथम, प्रतीक, प्रकाश। अब या को या इससे जोड़ना है। धैर्य, धैर्य दा को या से जोड़ेंगे। धैर्य, कार्य, सूर्य, आर्य, है ना, आर्य। ओके। तो ये हो गया आपका पाठ, ये वाला पाठ पूरा हो गया, है ना। अब हम एक पाठ और पढ़ लेंगे। क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या होता है? मीनिंग मिला हुआ, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा पाठ 5 संयुक्त व्यंजन, है ना। अभी हमने रा के विभिन्न रूप बताए ना आपको। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में संयुक्त मतलब क्या होता है? मिला करके बनाया गया, दो चीज़ों को मिला करके। तो जब दो अक्षरों को मिलाया जाता है, दो वर्णों को मिलाया जाता है, तब वो संयुक्त बन जाता है। संयुक्त। इस संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे पास? क्ष है, क्ष क्षत्रिय का, त्र है, ज्ञ ज्ञानी का है और श्र है।
4 है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन पहला कौन सा है? क्ष। क्ष क्षत्रिय, छ छाते का अलग होता है, ये क्ष क्ष क्षत्रिय। तो क्ष क्षत्रिय किससे किस किससे मिलकर बनता है? क प्लस श, षटकोण का। इनमें हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधे आधे। क प्लस श प्लस आ मिला, इन तीनों को मिलाकर बनता है क्ष। और त्र किस किस से मिलके बनता है? त प्लस र प्लस आ, इन तीनों को मिलके बनता है त्र। इन तीनों को मिला के बनता है, इसलिए ये संयुक्त कहलाता है ना। तीनों को मिला के बना संयुक्त हो गया। अब ज्या, ज्या क्या किस से मिलकर बनता है? जा न्या प्लस आ, तो ज्या, ज्या कहलाता ये है। और श्र किससे बनता है? श प्लस र, इनमें हलंत लगा हुआ है, इनको आधा आधा पढ़ेंगे, प्लस आ, तो श्र। इन तीनों को मिला के बना ये श्र, ठीक है। इसीलिए ये मिला के बनता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से शब्द पढ़ते हैं अब संयुक्त व्यंजनों के? क्ष का पढ़ेंगे क्षत्रिय, त्र का पढ़ेंगे त्रिशूल, ज्ञा का ज्ञानी, और श्रा का श्रमिक, ठीक है। अब इनके अलग अलग पढ़ते हैं। क्ष के और कौन से हैं? अक्षर, रक्षा, कक्षा, क्षमा, शिक्षा, परीक्षा, ठीक। और त्र के पत्र, सत्र, छात्र, मित्र, शत्रु, त्रिकोण। ज्ञा का यज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, प्रतिज्ञा। अब अंत में है श्र का श्रम, श्रवण, श्रेष्ठ, आश्रम, विश्राम, श्रीमती, ठीक है। ये हो गए श्रा के। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन के हो गए। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में आया था। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। मुनि बहुत ज्ञानी था। उसके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वह श्रमिकों को वहाँ आकर श्रेष्ठ कथा श्रवण करने को कहता था। मुनि को सादर प्रणाम है। देखो ये पिक्चर में है ना, है ये श्रमिक आया है, ये इन लोगों की रक्षा के लिए आता था श्रमिक। मुनि, ये मुनि में जो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो मुनि उससे श्रमिक से भी कह रहे हैं कि तुम भी कथा श्रवण करो। अच्छा, अब हम करेंगे इसका अभ्यास। अभ्यास है चित्र पहचान कर नाम लिखो। ये किसकी पिक्चर है? पत्र। यहाँ लिखेंगे पत्र, यहाँ लिखेंगे यज्ञ, यज्ञ, हाँ। यहाँ लिखेंगे श्रमिक, श्रमिक, और ये लिखेंगे छात्र, ठीक है। तो ये हो गया पत्र, ये हो गया यज्ञ, ये हो गया श्रमिक, और ये हो गया छात्र। अब ये रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरना। ये 2 शब्द दे रखे, इनमें से एक लेकर। यह एक है, किसकी पिक्चर है ये? पेड़ की, वृक्ष, क्या बोलते हैं इसको? वृक्ष बोलते हैं। यह एक वृक्ष है, वृक्ष पर निशान लगाएंगे और वृक्ष यहाँ पर लिखेंगे। यह एक वृक्ष है। शिव जी के पास है, किसकी पिक्चर बनी हुई है? त्रिशूल की, तो ये वाला त्रिशूल लिखेंगे। शिव जी के पास त्रिशूल है। तीसरा है आज मुझे एक मिला, क्या मिला? पत्र, ये दूसरा वाला पत्र। तो
इसमें निशान लगाएंगे पत्र में और यहाँ पत्र लिखेंगे। तो पहले में लिखेंगे वृक्ष, दूसरे में लिखेंगे त्रिशूल, तीसरे में लिखेंगे पत्र। ठीक है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्षत्रिय क्या लेकर आया? यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसमें से छांट के। क्या लेकर आया था क्षत्रिय? कृपाण। कृपाण देखो इसमें दिखा रखा ना, क्षत्रिय कृपाण लेकर आया। ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? कृपाण, ये वाला यहाँ पर कृपाण लिखेंगे। क्षत्रिय किसकी रक्षा के लिए आया? आश्रम की, यज्ञ की। किसकी रक्षा के लिए आया? देखते हैं इसमें। क्षत्रिय यज्ञ की रक्षा के लिए आया। ये यज्ञ, इसकी यज्ञ की रक्षा के लिए आया, यहाँ यज्ञ लिखेंगे। छात्र आश्रम में क्यों आते थे? प्राप्त करने। क्या प्राप्त करने? विज्ञान, ज्ञान। क्या प्राप्त करने आते थे? ज्ञान। छात्र आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये छात्र आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो पहले में भरा हमने कृपाण, दूसरे में भरा यज्ञ और तीसरे में भरा ज्ञान। ठीक है। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा। ठीक है। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? इनको लर्न करना है बेटा। हम तो लर्न करेंगे तो यही परीक्षा में आपके आएंगे। तो आपको क्या करना है? रा के विभिन्न रूपों को इनको पढ़ना है ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये खाली स्थान भी ध्यान से पढ़ना है। खाली स्थान भरवा तो हमने दिए हैं, केवल लर्न करना है आपको। ठीक है। ये और ये भी इसमें पिक्चर देख देख के भरना है। पिक्चर में ये पिक्चर नहीं, ये शब्द जो लिखे हुए इनमें देख देख के भरना है जो लिखा दिए हैं हमने। और ये जोड़कर शब्द बनाने हैं। प्रणाम, प्रथम, प्रतीक, प्रकाश, है। इस तरह से ये शब्द तो बनाने आपको आते हैं, है ना। और इसी तरह संयुक्त व्यंजन में भी ये वाला पार्ट पूरा करना है। ठीक है। ये पूरा रिक्त स्थान भरना है, चित्र पहचान कर पत्र वो लिखना है, शब्द लिखना है और ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है। इतना होगा। ओके। इतना आपको होमवर्क करना है और लर्न भी करना है साथ साथ। ये आपका हो गया होमवर्क। ओके, गुड डे।